तो इस वीडियो में अब हम लोग एंगुलर और नोड जेएस का यूज़ करके वेब सॉकेट के साथ एक चैट ऐप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो शगुन नाम का यूज़र है और इधर अमन नाम का यूज़र है। तो जो शगुन है, लेट से इसने मैसेज भेजा हेलो अमन सेंड। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मी हेलो अमन, की मैंने ये मैसेज भेजा है। और अमन के में क्या शो हो रहा है, शगुन ने ये मैसेज भेजा है हेलो अमन। तो सारा काम रियल टाइम में हो रहा है। और जब अमन मैसेज भेजेगा आई एम गुड, आप कैसे हो, कुछ भी वो मैसेज भेजेगा सेंड, तो यहाँ पर दिखाएगा मी में और दूसरे यूज़र के लिए दिखाएगा कि अमन ने मैसेज भेजा है। तो इस तरीके का आज हम लोग कुछ बनाने वाले हैं एंगुलर और नोड का यूज़ करके। आपस में कनेक्ट करा तो होगा क्या कि ये जो मेरा पर्टिकुलर सर्वर है, जब इसके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तब ये बदले में कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा क्लाइंट को। बट अगर आप कुछ रियल टाइम चीज़ें करना चाहते हो, लेट से आप रियल टाइम में डेटा सेंड करना चाहते हो अपने चैट एप्लीकेशन जैसे बना रहे हो, एक यूज़र अमन है एक यूज़र शगुन है, दोनों आपस में चैट कर रहे हैं। तो जब अमन शगुन को कोई भी मैसेज सेंड करेगा, यानी कि सर्वर के पास जब वो रिक्वेस्ट जाएगी, तो जो मेरा सर्वर है मैं उससे ऑटोमेटिकली दूसरे यूज़र को यानी कि शगुन को डेटा भेजना चाहूँगा कि अमन के थ्रू आपके पास ये मैसेज आया है। बट एपीआई के थ्रू तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। तो वेब सॉकेट क्या करता है, रियल टाइम में दो यूज़र को या दो से ज़्यादा यूज़र्स को आपस में कनेक्ट करके रख सकता है। तो रियल टाइम डेटा सेंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सॉकेट आईओ लाइब्रेरी का हमें यूज़ करना है। तो आपको npm install socket.io चलाकर कमांड लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। एंड अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले बैकएंड साइड उसका कैसे सेटअप करना है। तो पहले हम बेसिक सेटअप करेंगे, फिर उसको बेस्ट यूसेज के साथ यानी कि बेस्ट कोडिंग अप्रोचेस के साथ लिखेंगे, ताकि आप बेस्ट अप्रोचेस सीखो। और हमारे चैनल की यही खासियत है कि आपको बेस्ट अप्रोच सिखाना। तो यहाँ पर मैंने इस app.listen करके जो मैंने सर्वर बनाया था उसको एक कांस्टेंट में सेव कर लिया। और इसकी मदद से अब अपना मैं एक सॉकेट बनाने वाला हूँ, io इज़ इक्वल टू रिक्वायर सॉकेट io, और इसके साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्वर। तो इसकी मदद से ये जो मैंने लाइन लिखी, लाइब्रेरी को मैंने इनिशियलाइज़ करा और उसके साथ यहाँ पे सर्वर पास कर दिया जो हमारा कनेक्ट हुआ था। इसकी मदद से हमारा एक सॉकेट तैयार हो गया। अब यहाँ पर सॉकेट के अंदर अलग अलग टाइप के इवेंट्स को हम लिसन कर सकते हैं यूजिंग ऑन। तो ऑन के अंदर पहली फील्ड में मुझे बताना होता है कि कौन सा इवेंट है जिसको मैं लिसन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे कि यानी कि इनबिल्ट होते हैं मुझे कहना चाहिए। जैसे कि एक इवेंट है हमारा कनेक्शन। तो जब भी एक सॉकेट के साथ कोई यूज़र यानी कि कोई क्लाइंट कनेक्शन बिल्ड करेगा, तो उस केस के अंदर जब भी कोई कनेक्शन बिल्ड होगा, ये कनेक्शन वाला जो आपका इवेंट है ये ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा सॉकेट आ गया। लेट से मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ कनेक्टेड विद अ सॉकेट, कि मैं एक सॉकेट के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रिंट करानी है जैसे ही कोई यूज़र सॉकेट के साथ कनेक्ट होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड के सेटअप पर। तो जैसे कि ये एंगुलर है, मैं यहाँ पे एक सर्विस बनाऊंगा। जिसको एंगुलर नहीं आती, फ्रंट एंड का नहीं देखना, वो इतना पार्ट स्किप कर देना। तो यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा वेब सॉकेट डॉट कॉम्पोनेंट, या वेब सॉकेट की जगह इसका नाम रख देता हूँ सॉकेट सर्विस डॉट कॉम्पोनेंट एक्सपोर्ट क्लास सॉकेट सर्विस कॉम्पोनेंट। और इसको मैं ऑफकोर्स इंजेक्टेबल बनाऊंगा, ठीक है। और ऐप मॉड्यूल के अंदर मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा सॉकेट सर्विस। ओ सॉरी, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं आना चाहिए था बिकॉज ये एक सर्विस है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ये एंड का कंपोनेंट हटा के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा सॉकेट। और ये जो सॉकेट होगा इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, एक सॉकेट। और इसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे socket.io क्लाइंट वर्जन। तो जिसको एंगुलर नहीं भी आता वो देख लेना, ताकि पता लग जाए कि ये जो socket.io क्लाइंट है इसको कैसे यूज़ करना है अपने फ्रंट एंड पे। तो सबसे पहले तो मुझे एक सॉकेट तैयार करना है। तो उसके लिए मैं एक अपना वेब सॉकेट का यूआरएल रखूँगा। तो यहाँ पर मेरा यूआरएल क्या है, बेसिकली जो हमारा क्लाइंट है, सॉरी जो हमारा सर्वर है वो 5000 पोर्ट को लिसन कर रहा है। तो जैसे हमारा नॉर्मली क्या होता है, HTTP होता है, HTTPS होता है। इसी तरीके से वेब सॉकेट के लिए WS होता है और WSS होता है फॉर सिक्योर।
तो WS कनेक्शन में बिल्ड करूँगा लोकल होस्ट 5000 के साथ। सो दिस डॉट सॉकेट इज इक्वल टू IO, और ये IO भी मेरा कहाँ से आएगा, सॉकेट क्लाइंट से, और इसके अंदर मुझे पास करना है अपना URL। तो इस IO की मदद से बेसिकली क्या हुआ, एक सॉकेट तैयार हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं दो मेथड्स बनाने वाला हूँ। एक बनाऊँगा लिसन, अगर मुझे किसी भी इवेंट को लिसन करना है उसके लिए, तो यहाँ पर मुझे इवेंट का नेम देना है, इवेंट नेम जिसको मैं लिसन करना चाहता हूँ, एंड दिस डॉट सॉकेट डॉट लिसन। लिसन करने के लिए यहाँ पर अगेन ऑन आपको मिलेगा। ऑन के अंदर हम लोग यहाँ पे इवेंट का नाम पास कर देंगे जिसको हम लिसन करना चाहते हैं, एंड देन यहाँ पर मुझे डेटा मिल जाएगा जो कुछ भी लिसन करने के बाद मेरा सर्वर मुझे भेजने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक रिटर्न कर दूँगा ऑब्जर्वेबल, रिटर्न न्यू ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वर, एंड इस ऑब्जर्वेबल के अंदर डाल दूँगा इस सॉकेट को, एंड बेसिकली यहाँ से जो कुछ भी डेटा आया वो मेरा ऑब्जर्वेबल एमिट करेगा। तो ऑब्जर्वेबल डॉट नेक्स्ट डेटा, ऑब्जर्वेबल की मदद से ये डेटा मेरा चला जाएगा आगे। ये हो गया लिसन जो कि रिटर्न करेगा एक ऑब्जर्वेबल ऑफ एनी। एक मैं इसी तरीके से बनाऊंगा एमिट, जहाँ पर मुझे अगेन इवेंट का नाम देना है और साथ में डेटा देना है जो भी मैं एमिट करना चाहता हूँ। दिस डॉट सॉकेट डॉट एमिट इवेंट नेम एंड डेटा, सिंपल। तो ये दो मेथड हो गए मेरे, और एक मेथड रहेगा डिस्कनेक्ट करने का। अगर मुझे अपने सॉकेट के साथ डिस्कनेक्ट करना है तो दिस डॉट सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट। ठीक है, ये तीन मेथड हो गए मेरे। अब जो मेरा फ्रंट एंड है, फ़िलहाल के लिए मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ कर लेता हूँ प्राइवेट सॉकेट सर्विस एंड यहाँ पर दिस डॉट सॉकेट सर्विस डॉट लेट्स से सॉकेट सर्विस डॉट, या फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब भी कनेक्शन तो बिल्ड हो ही जाएगा क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अभी एक बार देखते हैं ये लोड हो जाए। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखो एरर आएगा, और एरर क्या आएगा कि जो कोर्स की पॉलिसी है वो ब्लॉक कर रही है कनेक्ट करने के लिए सॉकेट के साथ। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जो हमारा ये पर्टिकुलर सर्वर है जहाँ पर हमने कनेक्ट करा है सॉकेट के साथ, वहाँ पर हम पास करेंगे कोर्स, एंड कोर्स के अंदर हम पास करेंगे ओरिजिन वाइल्ड कार्ड एंट्री, मतलब कि कोई भी ओरिजिन यहाँ पे हमारा हो सकता है। तो कोर्स वाला एरर इसकी मदद से चला जाएगा। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ रीलोड करके, तो मेरा कनेक्शन फ्रंट एंड के साथ यानी कि क्लाइंट के साथ बिल्ड हो चुका होगा, और यहाँ आप देख सकते हो लिखा रहा है कनेक्टेड विद अ सॉकेट। तो अब मेरा एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है अब मेरे सॉकेट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि मैं अगर अपने, देखो दो चीज़ें चाहिए हमें, एक तो जो मेरा सर्वर है मैं यहाँ से डेटा पास कर पाऊँ अपने क्लाइंट के पास, और दूसरी चीज़ मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा क्लाइंट है उसका मैं रिसीव कर पाऊँ अपने सर्वर के एंड पे, राइट। मेन तो ये दो चीज़ें जो हमें यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद बात आएगी स्पेसिफिक यूज़र्स को, अगर आप डेटा भेजना चाहते हो, सबको नहीं भेजना चाहते फॉर सिक्योरिटी रीजंस। भाई अगर चैट ऐप है, आप ए यूज़र का डेटा बी को ही तो भेजोगे, सबको तो नहीं भेजोगे ना। तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी है वो भी अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली जो मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ है इसके अंदर से अगर मुझे कोई डेटा एमिट करना है तो मैं क्या करूँगा, IO डॉट एमिट, एंड एमिट के अंदर मैं लेट से यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और साथ में मैं यहाँ पर एक नाम दूंगा इवेंट का कि कौन सा इवेंट है। तो इसका नाम है वेलकम इवेंट। तो वेलकम होते ही मैं यहाँ पे क्या एमिट कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब जो मेरा यहाँ पर सॉकेट सर्विस था फ्रंट एंड पर, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिसन करता हूँ एक इवेंट को जिसका क्या नाम है वेलकम इवेंट, एंड यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिलेगा कंसोल डॉट लॉग डेटा, और ये डेटा क्या होगा, ये डेटा वो होगा ओके सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करा था। तो सब्सक्राइब करने के बाद मुझे डेटा मिलेगा, उस डेटा को मैं यहाँ कंसोल लॉग करा लेता हूँ फ़िलहाल। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मेरा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ एमिट करा रहा हूँ, और एमिट क्या करा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मेरा मैसेज हो गया और ये पर्टिकुलर मेरे इवेंट का नाम हो गया जिसके अंदर मैं वो चीज़ एमिट करा रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे डेटा अपने क्लाइंट से अपने सर्वर के पास भेजना है तो मैं यहाँ पर
जो मेरा कनेक्शन है, याद रहे कनेक्शन जहाँ पर बिल्ड हुआ है उसके अंदर आप ऑन इवेंट लगाओगे। लेट से आपको एक मैसेज रिसीव करना है और यहाँ पे वो डेटा है जो आपको चाहिए, console.log डेटा, ठीक है। और जो हमारा फ्रंट एंड साइड है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, this.socket_service.emit मैसेज, मैं एक मैसेज एमिट करूँगा, हेलो आई एम योर क्लाइंट, लेट्स सी। तो ये मेरा सॉकेट तैयार हुआ और ये मेरा फ्रंट एंड लोड हुआ। तो यहाँ पर मुझे क्या देखना है, आई एम योर क्लाइंट। इसको मैं रीलोड करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर कनेक्टेड विद द सॉकेट तो आ रहा है, लेकिन ये जो मेरा मैसेज है ये नहीं जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ मुझे समझानी थी, जो मेरा आईओ है यानी कि जो मेरा वेब सॉकेट है, अगर आप इसका इस्तेमाल करके इवेंट को लिसन करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जब आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर जो सॉकेट है, इस सॉकेट की मदद से जब आप लिसन करोगे इवेंट को तभी आप लिसन कर पाओगे। तो आईओ की मदद से आप एमिट तो कर सकते हो डेटा, लेकिन आईओ की मदद से आप लिसन नहीं कर सकते इवेंट। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हेलो आई एम योर क्लाइंट। तो यानी कि जो डेटा है मेरा वो मेरे फ्रंट एंड से यानी कि मेरे क्लाइंट से मेरे सर्वर के पास जा रहा है, और जो मेरा सर्वर है उससे मेरे क्लाइंट के पास आ रहा है। बट अभी इसको हमें अच्छे तरीके से लिखना है कोड को, ऑफ कोर्स। तो ये जितना भी पार्ट है, जो कुछ भी है, मैं सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कुछ और नई फाइल्स बनाऊँगा। तो एक फ़ाइल होगी मेरे सर्वर पे जिसका नाम होगा सर्वर, एक फ़ाइल होगी जिसका नाम होगा सॉकेट। तो जो सर्वर वाली फ़ाइल है इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊँगा सर्वर नाम की, एंड जो सर्वर वाली मेरी क्लास है इसके अंदर मैं बनाऊँगा पब्लिक ऐप ऑफ टाइप, आपका वो जो एक्सप्रेस है ये उसके लिए है। तो इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूँगा एक्सप्रेस, एंड ये एक्सप्रेस आ जाएगा मेरा import स्टार एज एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। ये अपना ऐप आ गया, पब्लिक ऐप। पब्लिक नहीं भी लिखोगे तब भी वो पब्लिक ही है बाय द वे। तो यहाँ पर अब देखो एक चीज़ समझो, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इस ऐप का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अपना सर्वर बनाने के लिए। तो कॉन्स्ट ऐप विल बी इक्वल टू मेरा सर्वर वाला ऐप, न्यू सर्वर, और ये जो सर्वर है आएगा मेरी इस वाली फाइल से। तो जैसे ही मैं इसको एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा तो इसका कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना है, ऐप डॉट लिसन। यहाँ पर इस ऐप को मैं फॉलो कराता हूँ कोर, और ये कोर आ जाएगा मेरा एक्सप्रेस सर्वर स्टैटिक कोर से डॉट एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली एक इंटरफेस है जिसको मैं यहाँ पे फॉलो करा रहा हूँ, ताकि डॉट ऐप, अब यहाँ पे मेरा ऑटो सजेशन दे देगा जो जो फंक्शंस यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ, जैसे कि लिसन। तो लिसन के अंदर मैंने 5000 पर एक अपना सर्वर क्रिएट कर लिया, एंड यहाँ पे लिख दिया console.log सर्वर इज़ लिसनिंग, करेक्ट। अब देखो चक्कर क्या है, ये जो मेरा सर्वर है यहाँ पर, ये वाला जो मेरा सर्वर है ये इस फाइल के अंदर है, बट मेरी जितनी भी कन्फिग्रेशंस होंगी वो मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा अपने सर्वर वाली क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे कि मेरे राउट्स बनाने हो गए, मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करना है, या जो कुछ भी करना है वो सारा काम यहाँ पे होगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, जो मेरा सॉकेट है उसको भी मैं यहीं पे यूज़ करूँगा आगे चल के। तो सॉकेट को इनिशियलाइज मैं अगर यहाँ पे करूँगा, और बट मुझे उसके अंदर ये सर्वर पास करना है, तो ये जो सर्वर है इसकी वैल्यू बनेगी ही तब जब ये इनिशियलाइज हो चुका होगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाऊँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी चीज़ें पास कर दूँ, जैसे कि दिस डॉट सेट कन्फिग्रेशन, और ये जो सेट कन्फिग्रेशन है इसके अंदर मैं कन्फिग्रेशन सेट करूँगा अपनी सारी, जैसे कि कनेक्ट विद मोंगो डीबी, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैं यहाँ पे कनेक्ट विद राउट्स, जो मेरे राउटर हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। तो सारा काम यहाँ करूँगा, फिर आगे फर्दर डिवीजन होता जाएगा राउट्स के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर। तो अब यहाँ पर जो मेरा सेट कन्फिग्रेशन है इसका कंस्ट्रक्टर तो तुरंत कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी क्लास बनी, तो जैसे ही ये बनेगा कंस्ट्रक्टर तुरंत कॉल हो जाएगा। तो अगर यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सर्वर की वैल्यू को चेक करूँगा क्या है, तो वो मुझे अनडिफाइंड मिलेगी।
तो इसीलिए मैं कंस्ट्रक्टर ना कॉल करके इसका एक फंक्शन का नाम दूंगा, जैसे कि इनिट, और जब मेरा सर्वर लिसन कर चुका होगा उसके बाद मैं इसको कॉल करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका नाम रखूँगा माई सर्वर, और कॉन्स्ट सर्वर हो जाएगा मेरा ये वाला इंस्टेंस, और यहाँ मैं लिखूँगा सर्वर डॉट ऐप, और यहाँ पे सर्वर डॉट इनिट। तो सर्वर का ये इनिट वाला मैं फंक्शन कॉल कर दूँगा, और इनिट के अंदर फिर मेरी कन्फिग्रेशन, राउट्स, जो कुछ भी हो सब कुछ सेट होता जाएगा। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि अब जो मेरा सॉकेट है वो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक अलग क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मेरी एक क्लास रहेगी सॉकेट, जिसके अंदर मैं पब्लिक रखूँगा स्टैटिक आईओ, ताकि मैं अपने इस आईओ को कहीं पे भी यूज़ कर सकूँ। एंड एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना लूँगा स्टैटिक फंक्शन इनिट सॉकेट, कि मेरा जो सॉकेट है उसको इनिशियलाइज़ करो, और सॉकेट के लिए मुझे क्या चाहिए, सर्वर चाहिए बस। करेक्ट। तो मैं यहाँ लिखूँगा जो मेरी सॉकेट है, सॉकेट डॉट आईओ इज इक्वल टू रिक्वायर सॉकेट आईओ, और इसके साथ लिखूँगा मैं यहाँ पे सर्वर। ठीक है। एंड देन इसके अंदर जो भी मेरी कन्फिग्रेशन थी कोर्स को लेके वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ओरिजिन स्टार, ये आ गया मेरा इनिट सॉकेट। और इसके अंदर से ही मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दूँगा आपका सॉकेट डॉट आईओ। ठीक है। तो अब इस क्लास को बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, जो मेरा सर्वर था जहाँ पे मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करूँगा, इसी के अंदर मैं सॉकेट डॉट इनिट सॉकेट कॉल करूँगा, और इसके अंदर सर्वर पास कर दूँगा माई सर्वर, और ये माई सर्वर मुझे मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। और अब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आएगी। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया सॉकेट यहाँ पे। अब जो मेरे राउटर्स होंगे, मान लो मैं अलग से फाइल्स बनाता हूँ, राउटर बनाता हूँ, या कोई भी XYZ फाइल है, मैं कहीं पे भी अपने सॉकेट्स को अब इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसका मैं नाम चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पे सॉकेट सर्विस इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये तो मेरी कन्फिग्रेशंस वगैरह सेट हो गई। कन्फिग्रेशन सेट होने के बाद एक फंक्शन और कॉल कर दूँगा कनेक्ट सॉकेट नाम का, जो कि मैं अलग फ़ाइल में रखूँगा, और उस फाइल का नाम होगा सॉकेट हैंडलर, एक्सपोर्ट क्लास सॉकेट हैंडलर। तो इसका काम क्या है, सॉकेट की सारी चीज़ों को हैंडल करना। और सॉकेट हैंडलर के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाऊँगा स्टैटिक फंक्शन, जिसका नाम रखूँगा कनेक्ट सॉकेट, की कनेक्शन बनाओ सॉकेट के साथ एक। अभी कनेक्शन वाला मेथड क्योंकि हमारा आया नहीं था, और यहाँ से मैं कॉल कर दूँगा सॉकेट हैंडलर डॉट कनेक्ट सॉकेट। ठीक है। तो जो मेरी कन्फिग्रेशन है वहीं से ही कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। अब सॉकेट आईओ का इस्तेमाल करके जो मेरी सॉकेट सर्विस थी, सॉकेट सर्विस डॉट आईओ, इसका इस्तेमाल करके मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ अपने सॉकेट को। तो यहाँ पर मैं अब अपना कनेक्शन बनाऊँगा विद अ सॉकेट, और यहाँ पर मैं अब वो लाइन लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड विद अ सॉकेट, एंड यहाँ से मैं सॉकेट सर्विस डॉट आईओ डॉट एमिट हेलो वर्ल्ड, वही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट हो जाए एक बार सर्वर। देखो कनेक्टेड विद अ सॉकेट आ गया है ना। तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा था। यहाँ पे भी मैं एक बार इसको रीलोड कर देता हूँ। तो वेलकम नाम का जो इवेंट था वो मुझे बनाना है, वेलकम, है ना। ये रीस्टार्ट हो जाए, और इसको देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया हेलो वर्ल्ड। ये बीच में कनेक्शन रिफ्यूज़ इसलिए आया क्योंकि हमारा सर्वर रीस्टार्ट हुआ था, है ना। तो हमने सक्सेसफुली उतना काम तो कर लिया जितना हमने पहले भी कर रखा था। अब हमें आगे की चीज़ों को बनाना है ना। तो ये पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल। और फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, सॉकेट आईओ डॉक्यूमेंटेशन, जिसके थ्रू मैं आपको डिफरेंस भी बताऊँगा सॉकेट आईओ के अंदर, और अगर आप डायरेक्टली वेब सॉकेट को यूज़ करोगे उसमें। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वैसे अगर आप डिटेल में पूरी डॉक्स पढ़ोगे, यहाँ पे काम की चीज़ क्या है, दो है। पहला है एमिट चीट शीट।
तो एमिट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि जो अगर आप सिंपली एमिट को यूज़ करते हो तो जितने जो भी क्लाइंट है हमारा, यानी कि ये मेरा पर्टिकुलर क्लाइंट है अभी फ़िलहाल, मान लो एक और मेरा क्लाइंट होता है ये, ठीक है, तो ये क्लाइंट अलग है, ये क्लाइंट अलग है, ये अलग सॉकेट से कनेक्टेड है, ये अलग सॉकेट पे है। तो जो भी मेरा क्लाइंट है जिसके साथ कनेक्शन बना, सिर्फ उसके ऊपर ये इवेंट एमिट होगा। अब जो एडिशनल चीज़ हमें वेब सॉकेट के अलावा देती है socket.io, वो क्या है, ब्रॉडकास्ट फीचर। तो ब्रॉडकास्ट क्या करता है, जितने भी क्लाइंट हैं सेंडर के अलावा उन सबको मैसेज चला जाएगा। मान लो मेरा सेंडर ये है और मैंने अलग से 2-3 और टैब खोल रखी है, तो उन दोनों तीनों टैब पर मेरा मैसेज चला जाएगा यहाँ से जब मैं एमिट करूँगा मैसेज को, ठीक है, ब्रॉडकास्ट का यूज़ करके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो टू है ये बेसिकली रूम के थ्रू है, रूम को भी छोड़ दो, अभी बाद में समझाऊंगा मैं, ठीक है। और तो कुल मिला के ये चीज़ है। और बाकी io.emit का अगर आप यूज़ करते हो तो जितने भी कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं आपके, चाहे वो कोई भी क्लाइंट हो, जितने भी कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं उन सब के पास आपका मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पर सॉकेट का मतलब आप समझ रहे हो, जो कनेक्शन के अंदर सॉकेट है ये है, और आईओ का मतलब क्या है, ये वाला आईओ जो आपका मेन आईओ है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम इसको बनाना शुरू करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक पहले एरे बनाऊँगा यूज़र्स की। ऑफ कोर्स ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जस्ट समझाने के लिए है। और जो सॉकेट है उसके ऊपर मैं एक इवेंट बनाऊँगा जॉइन, कि जब भी कोई नया यूज़र ज्वाइन करेगा तो हमें यहाँ पर पता लग जाए और यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिलेगा, ठीक है। उस डेटा के अंदर मैसेज भी होगा और यूज़र भी होगा। तो जो यूज़र्स है उसके अंदर मैं पुश कर दूंगा डेटा डॉट यूज़र एंड सॉरी, इस डेटा के अंदर सिर्फ यूज़र होगा जो मुझे मिलेगा। तो जो भी यूज़र ज्वाइन करेगा उसको मैं इस एरे के अंदर डाल दूंगा। अब जो ये वाला पार्ट है इसके लिए मुझे यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना चाहिए, स्टैटिक जॉइन इवेंट। सारा काम एक ही फंक्शन में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक सॉकेट मिल जाएगा और मैं यहाँ से सॉकेट हैंडलर डॉट जॉइन इवेंट के अंदर ये सॉकेट पास कर दूंगा। अब क्योंकि ये चीज़ इंटरनली यूज़ होनी है तो इसको आपको प्राइवेट बनाना चाहिए। एंड यहाँ पर जो ये यूज़र था जिसको मुझे पुश करना है वो भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यूज़र्स, और ये यूज़र्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस यूज़र को यहाँ पे फाइल के बाहर बना सकते हो ताकि आप सभी के अंदर उसको एक्सेस कर पाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अगेन प्राइवेट स्टैटिक यूज़र्स इज इक्वल टू एम्प्टी, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे यूज़र्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हटा दिया मैंने। और यहाँ पर इसकी जगह मैं लिखूँगा सॉकेट हैंडलर डॉट यूज़र्स, और उसके अंदर मैंने पुश कर दिए वो यूज़र जो ज्वाइन करा। अब इसी तरीके से एक और मैं प्राइवेट बनाऊँगा स्टैटिक मैसेज हैंडलर, इसके अंदर भी मुझे सॉकेट ही चाहिए बस, सॉकेट हैंडलर डॉट मैसेज हैंडलर, सॉकेट मैंने पास कर दिया। एंड यहाँ पर आ जाएगा सॉकेट डॉट ऑन मैसेज। मान लो कोई मैसेज आया नया, तब क्या करना है, तो इसके अंदर डेटा आएगा। अब इस डेटा के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक तो मैसेज आएगा और दूसरा यूज़र जिसने मैसेज भेजा उसकी डिटेल आएंगी। तो मैसेज आने पर सबसे पहले तो मैं वो पर्टिकुलर यूज़र निकालूंगा जिसने मैसेज भेजा है, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए किसने मैसेज भेजा है। तो इस डेटा के अंदर यूज़र आएगा जिसने मैसेज भेजा होगा। तो जो मेरा सॉकेट हैंडलर के अंदर यूज़र्स है उसके ऊपर मैं फ़िल्टर अप्लाई कर दूंगा। एंड यहाँ पे जो मुझे यूज़र मिलेगा मैं क्या चेक करूँगा, इस यूज़र की जो आईडी है दैट शुड बी इक्वल टू जो भी मैसेज भेज रहा है यूज़र उसकी आईडी। एंड यहाँ पे मैं ऑफकोर्स 0 लिख दूंगा तो वो यूज़र मुझे मिल जाएगा, करेक्ट। सिंपल सा लॉजिक था ये। इसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी क्लाइंट्स हैं सबके पास वो मैसेज जाए, ठीक है। अब सबके पास अगर मुझे मैसेज पहुँचाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सॉकेट जो मेरी सर्विस थी उसके अंदर जो आयो था उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एमिट करूँगा मैसेज को, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी दूसरी फील्ड के अंदर तो मुझे मैसेज भेजना होता है। तो यहाँ पर जो मेरा मैसेज होगा उसके अंदर एक तो मैं मैसेज भेजूँगा जिसके अंदर क्या आ जाएगा,
डेटा डॉट मैसेज, जो भी मैसेज यानी कि मुझे मिला था वो, ठीक है। तो जिसने मैसेज भेजा उसके पास भी जाएगा ये वाला इवेंट, और जो बाकी के यूज़र होंगे वो सब भी लिसन करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ऐसी अप्रोच बना रहे हैं जिसमें कोई भी मैसेज भेजे कोई भी लिसन कर सकता है। फिर बाद में मैं उसका लॉजिक बताऊंगा अगर आप प्राइवेट चैट टाइप कुछ बनाना चाहते हो। तो io.emit करा मैंने एक मैसेज, तो यहाँ पर एक तो मैसेज चला गया, उसके साथ साथ ये भी तो पता होना चाहिए भेजा किसने है, तो यूज़र के अंदर वो यूज़र चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो मेरा डेटा आया मैंने उस यूज़र की डिटेल निकाली जिसने वो डेटा भेजा था। मेरे पास एक यूज़र की आईडी आई, तो उससे मुझे पता चल गया भाई ये यूज़र था जिसने भेजा है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जो भी मैसेज था वो भी आ गया मेरे पास, और मैंने क्या करा, डेटा डॉट मैसेज और यूज़र दोनों ही चीज़ें एज इट इज़ आगे भेज दी। और फ़िलहाल ये बड़ा अजीब सा और बकवास सा सॉल्यूशन है, क्योंकि किसी का मैसेज कोई भी पढ़ सकता है, कुछ भी है। और यहाँ पर बल्कि डेटा डॉट आईडी होगा, सिर्फ आईडी मिलेगी यूज़र की और मैसेज मिलेगा, है ना। तो ये यूज़र मैंने भेज दिया, मैसेज मैंने भेज दिया, तो ये तो काम हो गया हमारे बैकएंड का। अब सारा काम जो भी बचता है वो बचता है हमारे यूज़र इंटरफेस का और फ्रंट एंड का, जहाँ पर हम इन इवेंट्स का यूज़ करेंगे। तो अब मैं अपने एंगुलर वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। देखो जिसको नहीं आता एंगुलर, जिसको फ्रंट एंड नहीं देखना, वो ये वाला पार्ट सीधा स्किप करके एंड पे ले जाना, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसा यूज़र इंटरफेस है और कैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए जो भी था मैसेज और सॉकेट ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और मेरे एंगुलर में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ स्टाइल्स लिख रखी है मैसेज बबल वगैरह बनाने की, टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक तो मैं बनाऊँगा सेलेक्टेड यूज़र, तो बेसिकली मुझे पता होना चाहिए सेलेक्टेड यूज़र है कौन। तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ फ़िक्स यूज़र्स हैं एक एरे के अंदर जो मैंने बना रखे हैं, जिनकी आईडी है और नाम है। तो ये जो फ़िक्स यूज़र्स हैं इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है कि आपका यूज़र कौन सा होगा। और इनिशियली यहाँ पे इनका दिस डॉट यूज़र्स डॉट ज़ीरो, ज़ीरो वाला यूज़र सेलेक्टेड रहेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर बनाऊँगा मैसेज, यानी कि जो भी मैं टाइप करने वाला हूँ, यहाँ पे नीचे एक बार होगी टाइप करने की, तो उसमें जो भी टाइप करने वाला हूँ उसकी वैल्यू इसमें रहेगी। और ये जो चैट मैसेज है इसके अंदर वो सारे मैसेज रहेंगे जो मेरे पास अभी तक हैं सॉकेट में, चाहे वो मेरा मैसेज हो या किसी और का मैसेज हो, ठीक है। एंड यहाँ पर टॉप पे अब हमें अपना इंटरफेस बनाना है मेनली, तो एक डिव बनेगा पहले। तो अब इस डिव के ऊपर मैंने कुछ मार्जिन दे दिया, ठीक है, लेफ़्ट, ताकि कोने से यहाँ पे चिपका ना रहे सब कुछ। कॉलम दिया है ताकि एक के नीचे एक आए, और कुछ गैप दे दिया है मैंने, ठीक है। के नीचे मैं एक और डिव बनाऊँगा, उस डिव के अंदर मैं एक स्पैन बनाऊँगा, इसके ऊपर मैं स्टाइल लगाऊँगा कलर वाइट, कुछ क्लासेस दूंगा इसके ऊपर मैं स्पीच बबल की। एंड अब यहाँ पे मेरा बबल लेफ़्ट में दिखना है राइट में दिखना है, वो डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर वो मैसेज है वो मैंने भेजा है या किसी और ने भेजा है। तो उसके लिए मैं यहाँ अप्लाई करूँगा ng क्लास का, ng क्लास इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीच बबल राइट, और स्पीच बबल वाली क्लास, यानी कि स्पीच बबल तो लगनी ही लगनी है, लेफ़्ट या राइट में से एक चूज़ करना है। तो स्पीच बबल वाली ये क्लास मैं लगाऊंगा। इन केस जो डेटा है अब एक मिनट, ये जो डिव होगा इसके ऊपर मैं एक फॉर लूप चला दूंगा, ng फॉर लेट डेटा ऑफ चैट मैसेजेस, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो डेटा है उसके अंदर जो यूज़र है, मैं बैकएंड से यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ, और यूज़र, हाँ तो ठीक है, मैं पूरा यूज़र तो भेज ही रहा हूँ। तो यूज़र के अंदर से जो आईडी है मैं वो निकालूंगा, और मैं चेक करूँगा कि जो यूज़र की आईडी है क्या वो सेलेक्टेड यूज़र की आईडी के बराबर है, यानी कि जो यूज़र मैं हूँ अगर ये उसके बराबर है, यानी कि मेरा भेजा हुआ मैसेज है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ ये दो क्लास अप्लाई कर दी इन केस जो यूज़र, जो ये पर्टिकुलर मैसेज है वो जिसने भेजा है उसकी जो आईडी है, और जो मेरी आइडेंटिटी है सेलेक्टेड यूज़र उसकी आईडी है, वो दोनों सेम है। सिमिलर लॉजिक का मैं अप्लाई करके यहाँ पे कॉमा लगा के लेफ़्ट दूंगा, सेलेक्टेड यूज़र डॉट नेम, और सॉरी नॉट नेम, आईडी। सिमिलरली ये तो हो गया मैसेज लेफ़्ट राइट, यानी कि जो उसका पीक पॉइंट है वो लेफ़्ट की तरफ आना चाहिए, राइट की तरफ आना चाहिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर fx लेआउट को भी चेंज करूँगा इसी तरीके से। तो मैं यहाँ fx लेआउट अप्लाई करूँगा, और उस fx लेआउट में क्या बोलूँगा
कि जो मैंने भेजा डेटा और जो सिलेक्टेड यूज़र ने भेजा है, अगर वो मैच नहीं होता तो मुझे एंड में यानी कि इधर दिखाना है, और अगर मैंने भेजा है तो फ्लैक्स स्टार्ट लगानी है ताकि इधर दिखे। ठीक है, ये वाला लॉजिक लग गया। और इस स्पैन के अंदर अब मैं ये जो डेटा है इसका मैसेज दिखा दूंगा, क्योंकि जो मेरा चैट मैसेज है उसके अंदर क्या क्या आना है। यहाँ पे चैट मैसेज के अंदर एक तो यूज़र आना है और उसके साथ साथ मैसेज आना है जो भी भेजा गया है। अब इसके बाद मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं क्लास दे दूंगा फुटर वाली, जो मुझे सबसे लास्ट में दिखाना है। इसके अंदर एक मेरी मैट फॉर्म फील्ड आ जाएगी जहाँ पर मैंने एनजी मॉडल में मैसेज दे दिया ताकि ये 2 वे बाइंडिंग के थ्रू कनेक्टेड रहे मेरे इस मैसेज के साथ, है ना, ताकि मैं जो भी टाइप करूँ वहाँ पर आ जाए। क्योंकि एक ही फील्ड है तो ये देना ज़्यादा बेटर है पूरा फॉर्म ग्रुप वगैरह लगाने से। तो ये मेरा इनपुट है, एंटर योर मैसेज। और इसके बाद मैं एक बटन दे दूँगा, एक सेकेंड, बटन सेंड नाम का, जिसके थ्रू मैं मैसेज सेंड कर सकता हूँ। सेंड मैसेज बाद में करेंगे सेंड तो। और उसके अलावा यूज़र सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है मुझे। उसके लिए मैं अप्लाई करूँगा मैट सेलेक्ट को। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ पेस्ट करके काम। तो मैट सेलेक्ट कैसे काम करेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, मैट सेलेक्ट को काम कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरे यूज़र्स थे उन सब के ऊपर मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन दे दूँगा, यानी कि ऑप्शन के ऊपर फॉर लूप लगा दूँगा बेसिकली, जिनकी सबकी वैल्यू उस यूज़र का नाम होगा। ठीक है, और ये रहा नाम मैं डिस्प्ले करूँगा। और जैसे ही कोई सिलेक्शन चेंज होगा, यानी अगर मैं यूज़र टाइप अपना बदल देता हूँ तो वो ऑन सेलेक्ट में आ जाएगा। तो अगर मैं अपना यूज़र चेंज करता हूँ, पहले यहाँ ये दिखा देता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। ये देखो यहाँ से ऑप्शन आएगा यूज़र बदलने का। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो शगुन सेलेक्टेड है, अगर मैं अमन कर देता हूँ या ये XYZ है ये कर देता हूँ, अपना यूज़र चेंज कर रहा हूँ तो एक तो मुझे उसको सेलेक्टेड यूज़र में चेंज करना पड़ेगा। तो दिस डॉट सेलेक्टेड यूज़र विल बी इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिल रही है। दूसरी चीज़ जो मेरा सॉकेट था, सॉकेट सर्विस डॉट एमिट, मैं यहाँ पे जॉइन वाला इवेंट कॉल करके इस नए वाले यूज़र को सेंड कर दूंगा कि भाई अब इस यूज़र ने ज्वाइन कर लिया है ना। और जो मेरा सेंड मैसेज होगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सॉकेट सर्विस डॉट एमिट मैसेज, एक मैसेज सेंड करूँगा जिसके अंदर मुझे क्या भेजना है, एक तो मैसेज भेजना है जो भी भेजा गया है। तो मैसेज नाम की फील्ड के अंदर तो आ जाएगा दिस डॉट मैसेज जो भी मैंने टाइप करा था वो, यानी कि आईडी के अंदर मुझे उस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी भेजनी है जिसने ये मैसेज भेजा था। तो सेलेक्टेड यूज़र डॉट आईडी हो जाएगी वो, करेक्ट। तो सेंड मैसेज वाला काम हो गया, सेलेक्ट वाला काम हो गया। अब यहाँ पे क्या काम रह गया, मैसेज को लिसन करना है इस चैट मैसेज में डालने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सॉकेट सर्विस डॉट लिसन का यूज़ करूँगा और इवेंट नेम डाल दूँगा मैसेज, और यहाँ पे मुझे वो पूरा मैसेज मिल जाएगा जिसको मैं पुश कर दूँगा अपने चैट सर्विस के अंदर। चैट मैसेजेस डॉट पुश दिस डेटा, सॉरी ये एक ऑब्जर्वेबल है तो मुझे इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये आ गया डेटा। एंड अब हम लोग इसको रन करके देखेंगे। तो मान लो एक यूज़र ये है और एक यूज़र ये है। इस यूज़र का नाम है यहाँ पे शगुन और इस यूज़र का यहाँ पे नाम है अमन। तो मान लो शगुन मैसेज भेजता है यहाँ पे हेलो सेंड, सेंड काम नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे सिर्फ डेटा आना चाहिए फिर, क्योंकि मैं ज्वाइन करते टाइम कोई ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहा, बस ये इशू था। अब सब कुछ सही चलना चाहिए। तो अब मैं इन दोनों को एक बार फिर से रीलोड कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब यहाँ पर मैं अपना पहला यूज़र सेलेक्ट करता हूँ, शगुन ज्वाइन हो चुका। एक मैंने सेलेक्ट कर लिया अमन ज्वाइन हो चुका। अब शगुन के अंदर मैंने डाला हेलो सेंड, तो देखो ये मेरा मैसेज आ गया। एंड अमन के अंदर यहाँ पे मैंने डाला आई एम अमन सेंड, तो ये देखो जो मैसेज अमन भेज रहा है वो उसके लिए लेफ़्ट में है और जो मैसेज शगुन ने भेजा वो इसके लिए राइट में है। एंड सिमिलरली इधर आप देखोगे जो मेरा मैसेज है वो हेलो लेफ़्ट में है और जो अमन ने भेजा वो इधर है। और अगर कोई तीसरा यूज़र भी अब ज्वाइन करेगा, एक चीज़ और समझना, अब इसने ज्वाइन करा है अगर मान लो XYZ ने, तो XYZ लेट आया है तो इसके लिए प्रीवियस मैसेजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेंड का क्लिक करूँगा तो ये देखो ये यहाँ पर भी आ गया DS और यहाँ पर भी आ गया DS।
और आप चाहो तो साथ में इसके साथ साथ ऊपर नाम भी दिखा सकते हो जिसने मैसेज भेजा है। तो एक काम और करते हैं यहाँ पे एंगुलर में, जो ये डेटा डॉट मैसेज था ना, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं डिव के अंदर एक और स्पैन लगा लेता हूँ और उसके अंदर मैं दिखाऊंगा डेटा डॉट यूज़र जिसने मैसेज भेजा डॉट नेम। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार पूरा रीलोड करके तीनों को। ये हो गए तीनों रीलोड। इसका नाम है शगुन, इसका नाम है यहाँ पे अमन, इसका नाम है यहाँ पे XYZ। तो शगुन मैसेज भेजता है शगुन सेंड। तो देखो यहाँ पे शगुन शगुन आ रहा है और इधर भी शगुन शगुन आ रहा है, इधर भी शगुन शगुन आ रहा है। तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा डॉट लगा के। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, नेम डॉट, ठीक है, एक तो डॉट आनी चाहिए और डॉट के बाद फिर ये मैसेज आना चाहिए। और इन केस अगर ये यूज़र का नाम बराबर है डेटा डॉट यूज़र की जगह दिस डॉट सेलेक्टेड यूज़र डॉट नेम के, तो यानी कि दोनों मेरा ही मैसेज है ये, तो उस केस में मैं यहाँ पर जो वैल्यू दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा मी। अदरवाइज़ मैं दिखाऊंगा डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम। मतलब अगर मैंने मैसेज भेजा है तो मी दिखाना चाहिए, अदरवाइज़ उस इंसान का नाम दिखाना चाहिए जिसने मैसेज भेजा है। तो फिर से रीलोड करता हूँ मैं एक बार। यहाँ पर मैं रखता हूँ नाम शगुन, यहाँ पर मैं रखता हूँ इसका नाम अमन, और तीसरी टैब में इसका नाम मैं रखता हूँ XYZ। और शगुन ने मैसेज भेजा हेलो, तो यहाँ पर क्या आया मी हेलो, क्योंकि ये मेरा मैसेज है। यहाँ पर लेकिन क्या आ रहा है शगुन हेलो, क्योंकि ये मेरा मैसेज नहीं है, ये कौन है अमन, और ये है XYZ। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है शगुन। लेकिन अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ हेलो तो यहाँ पर क्या आएगा मी, और इधर क्या आ रहा है जबकि XYZ ने भेजा, और इधर क्या आ रहा है अगेन वही। तो हमने एक अच्छा खासा सॉल्यूशन बना लिया सीखने के लिए, पूरा फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट करके। अब यहाँ पर पॉइंट 2-3 हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। पहले ये कि भाई अगर मान लो 2 यूज़र हैं, एक शगुन है एक अमन है, उन दोनों की प्राइवेट चैट चल रही है, तो आप ऐसा कैसे करोगे कि जो शगुन है उसका मैसेज सिर्फ अमन के सॉकेट तक जाए। और ऐसा भी हो सकता है जो अमन है वो 4 डिवाइसेस से कनेक्टेड है, एक 4 अलग अलग मोबाइल से, वो चारों के चारों मोबाइल पे जाना चाहिए ना। व्हाट्सएप अगर आपका मान लो मल्टी डिवाइस का होता है, या मान लो फेसबुक ले लो, चलो तो फेसबुक आपका आप टैब पे और 3-4 जगह अगर एक साथ एक्टिव हो तो तीनों चारों जगह एक साथ मैसेज आता है ना। तो वो चीज़ आपको कैसे करनी है। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो हम कोई भी डेटाबेस के अंदर कुछ सेव नहीं कर रहे, बट आप ये सारे मैसेजेस वगैरह सब कुछ ऑफ कोर्स डेटाबेस में भी सेव करोगे। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है प्राइवेट चैट की या ग्रुप चैट की, वो कैसे करनी है, उसके लिए मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर सॉकेट डॉक्यूमेंटेशन। और सॉकेट की डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ होती है रूम्स। तो बेसिकली हम लोग एक रूम कनेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर जॉइन का यूज़ करोगे, एक इसके अंदर जैसे ऑन है एमिट है ऐसे ही है जॉइन, तो जॉइन की मदद से आप एक नया रूम क्रिएट कर सकते हो और उस रूम के अंदर जॉइन हो जाएंगे 2 यूज़र। तो मान लो एक यूज़र शगुन है एक यूज़र अमन है, तो जब भी अमन नाम का यूज़र आएगा तो वो अपने वाले रूम में ज्वाइन हो जाएगा, और जो शगुन था वो भी उसी सेम रूम में ज्वाइन हो जाएगा जब उनके आपस में चैट होगी। और फिर आप उस रूम के अंदर IO.2 का यूज़ करके उस पर्टिकुलर रूम के अंदर मैसेज भेजोगे। तो उस रूम के अंदर यानी कि अगर एक शगुन है एक अमन है, तो अमन नाम का जो यूज़र है सिर्फ वो ही इस रूम के अंदर आएगा, ठीक है। और ये आप लॉजिक कैसे लगाओगे कि भाई जो अमन है वो कौन है, ठीक है। वो आप ढूंढोगे जो भी यूज़र लॉगिन होगा, आपका फेसबुक है या कुछ भी लॉगिन ऑथेंटिकेशन तो होता है ना, तो हर यूज़र की एक यूनिक आईडी होती है। उस आईडी की मदद से आप पता लगाओगे कि जो पर्टिकुलर ये यूज़र है वो उस रूम के लिए है या नहीं है, ठीक है। और फिर उसकी मदद से एमिट करोगे कोई भी इवेंट वगैरह जो भी करना है उस पर्टिकुलर रूम के अंदर। और अगर आपको ग्रुप चैट करनी है तो आप सभी यूज़र्स को उस पर्टिकुलर रूम में ऐड करके ये चीज़ करोगे। तो ये फंडा होता है रूम का, जिसकी मदद से आप ये चीज़ कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और समझ आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे काम करेगी।